खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अलीगढ़ में कोरोना बम फूटा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर आपको बताते चलेगा अलीगढ़ में फूटा है कोरोना बम। जिले में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 123 कोरोना संक्रमित और मिले हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संक्रमित मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 460 हो गई है। कंटेनमेंट जोन बढ़कर 201 हो गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने अपील की है जनता से। उन्होंने अपील की है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें। इसके साथ वैक्सीन लेने जरूर जाएं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ये अलीगढ़ से आपको खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां अलीगढ़ में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अलीगढ़ में एक बार फिर कोरोना बम फूटा है। जिले में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण और 123 कोरोना संक्रमित और मिले हैं, जिसके बाद आपको बताते चले कि सक्रिय मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 460 हो गई है। कंटेनमेंट जोन बढ़कर 201 हो गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने जनता से अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का पालन जरूर करें। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित, लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अलीगढ़ में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। 123 मामले सामने निकल कर आए हैं। क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 123 मरीज सामने आए हैं। अगर हम टोटल मरीजों की बात करते हैं तो 460 टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है। हालांकि जो लोकल प्रशासन है और सीएमओ लगातार अपील करते हुए आ रहे हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का हमेशा आप पालन करें। लेकिन सबसे बड़ी बात सत्य हम बता दें कि अलीगढ़ महोत्सव लगातार चालू है। अलीगढ़ महोत्सव में ना तो मास्क देखा जा रहा और ना 2 गज की दूरी देखी जा रही। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना बढ़ने का कारण है, जो अलीगढ़ महोत्सव चल रहा है, अलीगढ़ महोत्सव के चलते लगातार भीड़ भारी मात्रा में भीड़ वहां पर आ रही है। 2 गज की दूरी का तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि नमाज पिछली साल भी नहीं लगी तो इस बार नमाज लगेगी। तो भारी तादाद में लोग नमाज को यानी कि अलीगढ़ महोत्सव को देखने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का जो बम लगातार फूट रहा है, क्योंकि अगर हम इससे पिछले की बात करें तो 94 मरीज, फिर 95 मरीज, आज तो कोरोना बम 123 मरीज सामने आए हैं। तो निश्चित रूप से जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं इसको एक लापरवाही जरूर हम सामने कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार अलीगढ़ में जो कोविड मरीज सामने आ रहे हैं, कोरोना पेशेंट जो लगातार सामने आ रहे हैं, इसमें अलीगढ़ महोत्सव को बंद न कराना तो कहीं ना कहीं कोरोना को बढ़ाना देना है। हालांकि सरकार की देखिए बात करें तो जो इस बार 2022 का चुनाव भी होना है, सितंबर 2022 के चुनाव में चुनाव आयोग ने भी ये साफ तौर से बोल रखा है कि कोई भी रैली नहीं की जाएगी 14 जनवरी तक। यानी कि जहां तक चुनाव आयोग की लोकतंत्र का एक त्योहार बनाया जाता है, क्योंकि 5 साल का ये उत्सव है, क्योंकि लोग इसको उत्सव की तरह बनाते हैं, क्योंकि मतदान करना है, आगामी सरकार लोगों को चुनिए। तो चुनाव आयोग इतना सशक्त है तो अलीगढ़ नमाज पर पाबंदी अभी तक डीएम के द्वारा क्यों नहीं लगाएगी? तो निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ते आ रहे हैं तो निश्चित रूप से चिंता का सबक अलीगढ़ को बनाए जाते हैं। हालांकि देखिए, कंटेनमेंट जोन लगातार बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन की जो संख्या है बढ़कर 201 हो गई है। हालांकि 2 मरीज कल सही होकर अपने घर भी जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो ओमिक्रॉन मोहित, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। मोहित, मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, आप तक आवाज पहुंच रही है। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ जो नीरज है मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो जनता से अपील कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं जाकर, और दूसरी तरफ ये नोवाइस ये मेला लगाया जा रहा है जहां पर कोरोना के विस्फोट हो रहे हैं, कोरोना संक्रमण और ज्यादा फैल रहा है। आखिर इस नोवाइस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है? प्रशासन से आपने बात की इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल हमारी बात जब डीएम से हुई तो डीएम सिटी मजिस्ट्रेट पे जब हमारी बात हुई, क्योंकि नमाज के जो प्रभारी है वो सिटी मजिस्ट्रेट को बनाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट से हमारी बात हुई तो उनका सही तो रहा है कि अब नमाज में हम लोग पालन करा रहे हैं, बिना मास्क के कोई भी दुकानदार सामान नहीं दिया जा रहा। लेकिन जो सिर्फ बातें हैं वो हवाई दिखा दी जाती है। क्या पालन करा रहे हैं? 2 दिन पहले आपने तस्वीरें अलीगढ़ की नोवाइस की वो भेजी थी, जो तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा था कि किसी के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा था और खासकर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उसमें धज्जियां उड़ाई जा रही थी। देखिए, बिल्कुल सत्य में इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि नमाज में अक्सर यही देखा जाता है कि नमाज में बाहरी दुकानदार
काफी दूर दूर से आ रहे हैं और खास तौर से हुल्लड़ बाजार। हालांकि नुमाइश में अभी तो 11 बजे तक के बाद नुमाइश को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, लेकिन अगर आदेश भी आ गया तो नुमाइश अब 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया गया, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। लेकिन बावजूद उससे जो भीड़ है वो नुमाइश में लगातार तस्वीरों में देखती साफ तौर से नजर आ रही है। ना तो लेकर इसको कोई भी अधिकारी इसको लगातार सजा गया, क्योंकि अब 2 दिन की नमाज हो रही है, अब 12-13 तारीख में नमाज का समापन भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का सबक है आखिर जो कोरोना के बीच जो लगातार तीसरी लहर जो लगातार देखने को बढ़ रही है, उसको लेकर प्रशासन जो है यानी खासतौर से जिलाधिकारी जो है वो क्यों सजग नहीं आ रही, अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी नाइटें हो रही है और नाइटों में काफी मात्रा में लोग आ रहे हैं। हालांकि जब भीड़ ज्यादा आती है तो पुलिस को लाठियों भाजने तक का देखना पड़ता है कि लाठियां भाज कर लोगों को हटाया जाए। लेकिन चूंकि अलीगढ़ महोत्सव अभी तक बैन ना करना तो निश्चित रूप से एक बड़ी नाकामी है। हालांकि देखिए आज बूस्टर डोज लगना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि जिसको लेके योगी सरकार और नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं कि बच्चों को लेकर 15 साल से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन होना चालू कर दिया। और साथ ही साथ में आज 10 तारीख है और 10 तारीख से क्या आगे कोरोना फ्रंट वॉरियर्स के लिए बूस्टर डोज दी जाएगी और लगभग 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगाया, यानी कि 2 वैक्सीन लग चुकी है। तीसरी डोज लगाने का कार्यक्रम लगातार यूपी सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके अलीगढ़ नमाज तो निश्चित रूप में एक चिंता का सबक बनता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी इसकी खबर किया था कि 14 तारीख तक लेकर कोई भी आप रैली नहीं करेंगे, जितने भी प्रोग्राम होंगे वो वर्चुअल प्रोग्राम होंगे। हालांकि अब तक के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, आगामी मुख्यमंत्री को चुनना है जनता के लिए, उसमें कोई भी रैली नहीं होना। अगर कोई लोग जाएंगे डोर टू डोर सिर्फ 5 लोगों की परमिशन दी है। चुनाव आयोग लगातार सजग दिखाई हुआ देता जा रहा है। लेकिन अगर वहीं अलीगढ़ प्रशासन की बात करते हैं तो अलीगढ़ महोत्सव बैन ना करके तो निश्चित रूप से कोरोना के कहर को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि सीएमओ नए आए हैं, नीरज त्यागी, उनका अभी तक साफ तौर से यही कहना है हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। देखिए इसमें कोई दुराई नहीं है। देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की अगर सत्यम हम बात करते हैं तो हर जगह जगह जाके डोर टू डोर लोगों जो स्वास्थ्य विभाग के वो वैक्सीनेशन कर रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है। और जगह जगह देखिए लोकल अगर हम सीएससी की बात करें तो कम से कम 10 से 15 जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, डोर टू डोर वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है, सबको अवेयर किया जा रहा है, वैक्सीनेशन लगाए। लेकिन बावजूद इसके नमाज कहीं ना कहीं एक चिंता का सबक बनता हुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर अयोध्या से सामने निकल कर आ रही है। अयोध्या जनपद के रुदैली नगर के मोहल्ला रसूल बख्श निवासी सराफा व्यापारी राजेंद्र प्रसाद अमानीगंज बाजार स्थित अपनी सराफा की दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ वापस घर लौट रहे थे। तभी मिर्जापुर गांव के तालाब के पास पीछा कर रहे मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने व्यापारी को ओवरटेक किया। व्यापारी कुछ समझ पाता उसके पहले ही बदमाशों ने व्यापारी पर पीछे से फायर झोंक दिया। गोली व्यापारी के छूते हुए निकल गई है। घबराए हुए व्यापारी ने आनन फानन में पूरी सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची रुदौली पुलिस ने घटनास्थल पर एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया है कि तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं अयोध्या से, जहां पर आपको बताते चले कि बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रुदौली क्षेत्र में जहाँ पे हम लोग अभी हैं, ये अमानीगंज रुदौली रोड है और कस्बे से पहले राजेंद्र सोनी जी जो कि अमानीगंज में जिनकी दुकान है वहाँ पे सराफे की, वो अपने पुत्र के साथ आ रहे थे और इनका कहना है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार थे जो एक बार और पहले ओवरटेक कर चुके थे। दूसरी बार ओवरटेक करके इनके दाहिने साइड से उन्होंने फायर किया। गोली इनकी पीठ में छू कर निकल गई। उसके बाद इन्होंने गाड़ी भगा ली और ये घर पहुंच गया। क्या घटना हुई है? हम अमानीगंज बाजार से दुकान बढ़ा करके आ रहे थे। रास्ते में 3 लोग मोटरसाइकिल सवार नवयुवक लोग थे। उन्होंने मेरा पीछा करके और मेरे ऊपर वार कर दिया, जिससे हमको रीढ़ में चोट आई और हम बहुत ही उससे आहत हुए। किस चीज से वार हुआ? वो हमको लगा बहुत जोर से तेज आवाज आई और ये देख नहीं पाए कि हमको किस चीज से मारा गया, बशर्ते हमको लगता है कि किसी ने हमको गोली वगैरह मारा है। मेरे रीढ़ पर पीछे जो है चोट लगी।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अमेठी की। अमेठी से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान गिर गया है और मकान गिरने से मवेशी दब गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मवेशी मलबे में दब गए हैं और लोगों ने मवेशी को बाहर निकाल लिया है। सूचना मिलते ही पुलिस व राजस्व पहुंचे हैं। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के ब्रह्मड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के ब्रह्मड़ी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर लगातार बारिश होने के चलते मकान ढह गया है और इसमें मकान स्वामी का भारी नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बस्ती से भी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बस्ती में आचार संहिता लगते ही प्रशासन सख्त हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आचार संहिता लगते ही प्रशासन सख्त हो गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने उतारे हैं झंडा और बैनर। सीओ लालगंज उमाशंकर तिवारी और छावनी उतरवा रहे हैं झंडा और बैनर। राजनीतिक पार्टियों के झंडा और बैनर उतरवाने में पुलिस प्रशासन क्या है। आचार संहिता का 100% पालन करवाने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। चौराहों से होल्डिंग बैनर हटाने का युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से आचार संहिता लागू हो गई है और इसका पालन कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। और अगली खबर महाराजगंज से सामने निकल कर आ रही है। फरेदा में बैनर हटाने को लेकर विवाद हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराजगंज से, जहां पर आपको बताते चले कि फरेदा में बैनर हटाने को लेकर विवाद हो गया है। सीओ और कांग्रेस प्रदेश सचिव त्रिभुवन मिश्रा के बीच मिली है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि कर्मी और कांग्रेस नेता के बीच तीखी नोकझोंक मिली है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फरेंदा से ये खबर है, जहां पर आपको बताते चले कि फरेंदा में बैनर हटाने को लेकर विवाद हुआ है। सीओ और कांग्रेस प्रदेश सचिव त्रिभुवन मिश्रा के बीच हुई है नोकझोंक। आपको बताते चले कि जिस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। राजनीतिक पार्टियों के बैनर और झंडे जो भी हैं वो उतराए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर विवाद हुआ है, नोकझोंक हो गई है सीओ और कांग्रेस के नेता के। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर पहले चरण 10 फरवरी को वोटिंग होगी, जिसको लेकर आज जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और जिला अधिकारी सुहास एलवाई व पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें चुनाव के समय चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन अच्छे से कैसे कराएं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि चुनाव के समय बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे, जिसमें ड्रोन कैमरा व पुलिस कर्मियों की निगरानी में मतदाताओं की वोटिंग संपन्न होगी। तो आपको बताते चले कि 2022 चुनाव को लेकर अब पुलिस सतर्क नजर आ रही है। किस तरीके से वोटिंग कराई जाएगी, कैसी कैसी सुरक्षा रहेगी, जिसको लेकर जिला अधिकारी ने समीक्षा बैठक की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से हमारे संवाददाता हरिशंकर हमारे साथ सीधा फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हरिशंकर, 2022 चुनाव को लेकर यहां पर समीक्षा बैठक की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से वोटिंग कराई जाएगी, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? हेलो जी हरिशंकर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हरिशंकर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हरिशंकर से संपर्क टूट गया है। और अगली खबर वाराणसी से सामने निकल कर आ रही है। काशी दौरे पर उमा भारती, क्योंकि उनका काशी दौरा है। और एक खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से, जहां पर आपको बताते चले कि
काशी दौरे पर उमा भारती ने योगी सरकार बनने का दावा उमा भारती ने किया है। भय मुक्त माहौल भी चाहता है जनता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है भय मुक्त माहौल भी चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। पीएम मोदी की सुरक्षा से बड़ी माफ करिएगा, पीएम मोदी की सुरक्षा से जुड़ी घटना को बताया है बड़ा चूक। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, उमा भारती का बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सरकार की उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार बनने का दावा भी उन्होंने ठोक दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि भयमुक्त माहौल भी चाहती है जनता। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सपने में से भी सो के उठ जाती है कि भैया जग जा जल्दी, नहीं तो धोखे में कहीं सरकार ना आ जाए, जल्दी बीजेपी को वोट डाल के आ जाए, कहीं अखिलेश की सरकार ना आ जाए, इतना डर लग रहा है। हर हफ्ते इस सर्किट हाउस में ओम प्रकाश राजभर जमकर बीजेपी पर हमला बोलते हैं, कहते हैं कुछ भी नहीं किया, कुछ जो है कि समाज के उन्नति के लिए बहुत हद तक बेरोजगारी आ गई, किसान तबाह है, युवा बेरोजगार हो गए। हर दिन लगभग जो है इसी सर्किट हाउस में हमला बोलते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो इसमें बीजेपी के लोग, यहाँ के उत्तर प्रदेश के लोग ओम प्रकाश जी का जवाब देने में सक्षम है ना, मैं उसमें क्यों पढ़ूं? मैम, एक सवाल आजकल बहुत तेजी से चल रहा है पीएम की सुरक्षा को लेकर। तमाम हर दिन आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कल बात ये सामने आई कि जब प्रधानमंत्री जी जब जाम में फंसे या जब उनको रोका गया या रोकने का प्रयास किया गया था, उस वक्त चन्नी ने प्रियंका गांधी से बात की थी फ़ोन पे। ये बात अभी सामने आ रही है। जो कुछ भी पंजाब में घटा है वो बेहद शर्मनाक है। प्रधानमंत्री जी उन राज्यों में भी दौरे में गए हैं जहाँ पर हमारी सरकारें नहीं थी और जिनसे हमारे विकट मतभेद थे, विकट शब्द का प्रयोग करूँ, लेकिन वहाँ भी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक की बात कभी नहीं आई। जिस प्रकार की घटना हुई है, जिस जगह पर ये चूक हुई है, वो जगह का जो प्रकार था, ये इस बात का संकेत देता है कि उससे हम अपने प्रधानमंत्री के जीवन को संकट में डाल सकते थे। पूरे उत्तर प्रदेश। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2, गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल